तेजस्वी यादव हैं जो इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में अपने भाषणों में बदलाव लाने के काम किए हैं। आरजेडी की तरफ से जनता की सटीक मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन फिर भी आरजेडी हैं जो सरकार बनाने में चूक कर जाते हैं। आरजेडी की तरफ से जनता की वैसे मुद्दा उठाया जाता है जो जनता की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जनता है जो आरजेडी को नकार देते हैं। मैंने भी कई बार आरजेडी को लेकर आलोचना किए हैं कि अगर ये जनता आरजेडी को नकार रही है तो सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर बदलाव लाना चाहिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं जो इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लेकर जदयू के पोल खोल रहे हैं, लेकिन अपनी चुनावी भाषणों में तेजस्वी यादव हैं जो भारत की मीडिया को भी लपेटे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताने के लिए दो चीज़ हैं जो सबसे बड़ी रोल निभाती है। सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर बदलाव लाना चाहिए, और दूसरी मीडिया। मीडिया एक ऐसी संस्था है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताने में सबसे बड़ी हैं जो मदद करते हैं। इसी के चलते तेजस्वी यादव हैं जो अपनी चुनावी भाषणों में मीडिया को लपेटे हैं। तेजस्वी यादव हैं जो कहें कि जब लालू और राबड़ी देवी की शासन था तो विपक्ष की खबर है जो अखबार की सबसे पहले पन्नों पर छपता था। आज जब लालू और राबड़ी देवी की शासन चला गया तो अखबार के पास जाते हैं और अखबार को विज्ञापन देते हैं अखबार छपवाने के लिए, तो उसमें संघीय और आरएसएस लिखा रहता है, तो अखबार है जो हमारी खबरों को नहीं छापते हैं। अखबार को विज्ञापन भी विपक्ष के नेता हैं जो दे रहे हैं कि हमारी अखबार है जो छापिए, लेकिन उसमें आरएसएस और संघी लिखा रहता है, तो अखबार है जो विपक्ष की खबर छापने से इनकार कर देते हैं। तेजस्वी यादव हैं जो अपने भाषणों में मीडिया को सीधे चेतावनी दिए हैं कि सुधर जाओ, न तो आने वाला समय में कुछ ऐसी मीडिया हैं जिनकी अखबार है जो कोई भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पढ़ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पढ़ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी और जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी?
यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे, अखबार वालों को उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है, ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है, बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं, दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए, तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों के मदद से, लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई नहीं डर दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है, आज क्या स्थिति है बताइए। कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव है जो मीडिया को कायर बता दिए हैं कि कुछ ऐसे मीडिया हैं जो कायरता जैसा काम कर रही है। विपक्ष के नेता होते हैं सदन में सरकार की आलोचना करने के लिए, मगर अब वो वही विपक्ष के नेता हैं जो मीडिया की आलोचना करना शुरू कर दिए हैं। तब आप समझ सकते होंगे कि भारत में पत्रकारिता है जो कितनी निष्पक्षता के साथ है जो हुआ करता होगा। टीवी न्यूज चैनल से कुछ एंकर हैं जो बाहर निकल के आए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर पत्रकारिता है जो करना शुरू कर दिए। टीवी न्यूज चैनल से जो एंकर आए थे वो वही है जो ये भी बताते हैं कि जब आप मीडिया के पास जाइएगा पत्रकारिता करने के लिए तो आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करके दिया जाएगा और उसी स्क्रिप्ट को देखकर कैमरों के सामने है जो आपको बोलना पड़ेगा। जो टीवी न्यूज चैनल से एंकर बाहर आए हैं वो वही एंकर हैं जो ऐसा कुछ बता रहे थे। हम कभी मीडिया के पास नहीं गए हैं, इसी के चलते इसकी ज्ञान है जो हमारे पास से नहीं है। जो टीवी न्यूज चैनल से एंकर बाहर आए थे, सोशल मीडिया पर अपने चैनल बनाए, कुछ समय तक सोशल मीडिया पर अपनी पत्रकारिता किए और वही एंकर है जो एक बार फिर से टीवी न्यूज चैनल के साथ चले गए। आज के समय में ऐसा लगता है कि पत्रकारिता केवल जनता की आवाज़ उठाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि आज के समय में पत्रकारिता है जो केवल पैसा के लिए किया जा रहा। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो जनता की आवाज़ है जो अपने पैरों तले दबा दिए हैं और अपनी सिर पर पैसा उठाकर हैं जो पत्रकारिता करना शुरू कर दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग शुरू हुआ था तो उसमें जम्मू कश्मीर की पूंछ के रहने वाले थे मोहम्मद इकबाल, और जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी किया गया तो उसमें जम्मू कश्मीर की पूंछ के रहने वाले मोहम्मद इकबाल की जान चला गया। उसके बाद भारत की मीडिया है जो मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी है जो घोषित कर दिए। जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 ये दोनों चैनल हैं जो मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी है जो घोषित कर दिए। मगर अब जम्मू कश्मीर की एक अदालत की फैसला आया है कि जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 पर FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं। सोच के देखिए कि जब भारत की ही मीडिया इंसान आदमी को आतंकवादी बता देते हैं,
उस मीडिया से आप क्या उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि हमारी आवाज़ है जो मीडिया उठा सकता है। न्यूज़ 18 जैसे बड़े चैनलों के मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि मुकेश अंबानी के अंतर्गत हैं जो आता है। मुकेश अंबानी से मैं कहना चाहूँगा कि अपने चैनलों पर एंकरों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके एंकर हैं जो 24 घंटा अनर्गल बयान देते हैं। जम्मू कश्मीर की पूंछ के रहने वाले कारी मोहम्मद इकबाल जो पाकिस्तान की गोलीबारी में उनकी जान चल गया, वो एक टीचर थे, लेकिन हमारे ही भारत के मीडिया हैं जो कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी हैं जो घोषित कर दिए हैं। इसी देश के मीडिया हैं जो इंसान आदमी को आतंकवादी हैं जो घोषित कर देते हैं। तो वैसे मीडिया से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। वैसे भी मीडिया को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि मीडिया में गलती है। भारत की जितनी भी मीडिया हैं जो ठीक है, मगर उस मीडिया में कुछ ऐसे एंकर भर गए हैं जो 24 घंटा हैं जो अपने चैनलों के माध्यम से अनर्गल बयान देते हैं और केवल जहर उगलने का काम करते हैं। मीडिया ठीक है, हमें एंकर में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसी के चलते चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों चाहे तेजस्वी यादव हों, ये लोग बीजेपी से चुनाव हारने के लिए नहीं डरते हैं कि हमें बीजेपी से चुनाव हार जाएंगे। विपक्ष को नेता को कहीं ना कहीं डर है मीडिया से, क्योंकि मीडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताने में सबसे बड़े हैं जो रोल निभाते हैं। भारत में पहले बार चुनाव हुआ था 1951 और 1952 में, तो उस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चाहते थे तो उनको प्रचार करने के लिए उतना संसाधन नहीं था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने प्रचार करने के लिए ऑटो रिक्शा या फिर वो कार पर अपने लाउड स्पीकर हैं जो बांध लेते थे और मोहल्ला और घर घर जाकर हैं जो अपने प्रचार किया करते थे। जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ था तो उस समय प्रचार करने के लिए उतना संसाधन नहीं था, लेकिन अब तो प्रचार करने के लिए इतनी ज़्यादा सुविधा हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी आवाज़ से ही पूरे ही देश को संबोधित कर देते हैं। कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और कई ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच प्रचार करने नहीं जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा मीडिया अगर सहयोग कर देते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चुनाव जीत जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा आसान हो गया है प्रचार करने के लिए। भारत में ही चुनावी प्रचार करने के लिए पहले उतना बढ़िया संसाधन नहीं हुआ करता था, लेकिन पहले से अब तो चुनावी प्रचार करने के लिए भारत में जैसे जैसे सुविधा हुआ उसी तरीके से पहले जैसे चुनावी रणनीति भी अलग आती है। इसी के चलते विपक्ष है जो चुनाव को लेकर ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो जनता है जो अपनी सरकारें चुनते हैं, अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोट देते हैं, मगर जनता की निगाहें सरकार पर टिकी नहीं रहती है। पूरे ही देश की निगाहें चुनाव आयोग पर टिका रहता है कि उस चुनाव का रिजल्ट है जो चुनाव आयोग कैसा देते हैं।